मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। संसारी जीवों के दुखों के संदर्भ में चर्चा चल रही थी और दुख दो प्रकार से मुख्य रीति से बताए गए। पहला कर्मों की अपेक्षा से, दूसरा पर्याय की अपेक्षा से। पर्याय अपेक्षा से दुखों की चर्चा करते हुए आज हमारे को आपके बीच में यहाँ चर्चा करनी है तिर्यंच गति के दुखों के संदर्भ में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है, पेज नंबर है 66। पर्याय अपेक्षा से दुखों में एक इंद्रियों की चर्चा विस्तार से हुई, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय की चर्चा हुई। सैनी पंचेंद्रिय जीव चार प्रकार के होते हैं। उन चार प्रकार के सैनी पंचेंद्रिय जीवों में भी हम आपके बीच में यहाँ नरक गति की दुखों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। देखिए, कल नरक गति के दुखों की चर्चा करते समय कुछ उछलने की बात कही थी हमने। तो सप्तम नरक का जो नारकी जीव है उसकी ऊंचाई तो 500 धनुष की होती है और उछलता 500 योजन है ना। ऐसा उस चीज को बराबर आप समझ लेना। और फिर नीचे वो घटते घटते क्रम में है। हाइट जो है वो 3 हाथ की पहले नरक की पहली पृथ्वी पर 3 हाथ की हाइट, और हाइट बढ़ते बढ़ते 7वें नरक की पृथ्वी में 500 धनुष की हाइट है ना। मैंने शायद हाइट जो है वो 500 धनुष की है और उछलता 500 योजन है। मैंने उछलने में शायद 500 योजन की जगह 500 धनुष या योजन इस तरह का कुछ कंफ्यूजन वाली बात, मतलब शब्द गलत निकल गया, ऐसा समझ लीजिए आप। चलिए, यहाँ अपन तो बात कर रहे हैं तिर्यंच गति के दुखों के संदर्भ में। पेज नंबर है 66। अरे बड़े मार्मिक चर्चा है। मार्मिक चर्चा का मतलब ये है कि दिल दहला देने वाली चर्चा है। बात ऐसी है कि प्रकट अनुभव में आ रहे हैं या नहीं, बात ऐसी है कि आप फील कर रहे हैं या नहीं, बात ऐसी है कि आपको ये बात ऐसा लगता है कि सच में हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, या हमें ये सब दुख दिखाई दे रहे हैं, हमने इस तरह के दुख भोगे हैं। यहाँ देखिए, तिर्यंच गति के कौन से दुखों की चर्चा कर रहे हैं। उन दुखों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिन दुखों के बारे में शास्त्र का आधार लेना पड़े। हम उन दुखों की चर्चा कर रहे हैं जो दुख प्रकट अनुभव में आते हैं, प्रकट दिखाई दे रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, मतलब ज्ञान के माध्यम से। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, शेर, चीता, हाथी, इन सब जीवों के जो सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच गति के जीव दिखाई देते हैं, उन सब के दुख हमारे को जो प्रकट दिखाई देते हैं, हम उनकी कुछ चर्चा अभी आपके बीच में यहाँ करेंगे। बहुत विस्तार से चर्चा तो नहीं हो सकती है, लेकिन संक्षेप में इतनी बात जरूर हो जावे कि हमें फील होने लग जाए कि ये तिर्यंच गति जाने योग्य स्थान नहीं है। जानते तो हैं सब दुखी हैं, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। इस संसार के अंदर कोई भी जीव सुखी तो नहीं है, बात तो बिल्कुल सच्ची है। लेकिन वो दुख क्षण मात्र के लिए देखे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कुछ तो मजे में भी नजर आते हैं, कुछ तो अच्छे भी दिखाई देते हैं। देखें जरा बातें कहाँ से उठाई है पंडित जी ने। तथा तिर्यंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं। लो, तिर्यंच गति में माने सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों की बात कर रहे हैं।
उन सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में बहुत सारे जीव तो, बहुत संख्या में जीव तो लब्धि अपर्याप्तक जीव हैं। लब्धि अपर्याप्तक माने अपर्याप्तक, अपर्याप्तक माने जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं। पर्याप्तियां 6 कही हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये 6 पर्याप्तियां हैं। ये 6 पर्याप्तियां सैनी पंचेंद्रिय जीवों की होती है। ये 6 पर्याप्तियों में शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले जिनका मरण हो जाता है वे सब अपर्याप्तक कहलाते हैं। शरीर पर्याप्ति भी पूरी नहीं हुई और इन सब का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है। क्या एक इंद्रिय जीव तो सर्वत्र हैं, नरक में भी है एक इंद्रिय जीव, स्थावर जीव नरक में भी है, स्वर्ग में भी है। विकलत्रय जीव स्वर्ग और नरक में नहीं है, विकलत्रय जीव सिर्फ मध्य लोक में है। और सैनी पंचेंद्रिय नारकी भी है, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य भी है, सैनी पंचेंद्रिय देवगति के जीव भी हैं, और सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों की चर्चा चल रही है। पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। थोड़ा गंभीरता से, धैर्य से समझना जरा, कौन सी सैनी पंचेंद्रियों की चर्चा चल रही है यहाँ। ये जो लाइन टोडरमल जी ने कह दी है, लब्ध अपर्याप्तक जीव है, अपर्याप्तक है ये जीव, और कह दिया अपर्याप्तक जीवों की, लब्ध अपर्याप्तक जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग में। अब जरा कल्पना करो, श्वास के 18वें भाग आयु मतलब, श्वास मतलब ये स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी का धड़कना, और इसके में जितना टाइम लगे वो एक श्वासोच्छ्वास, और उसके 18वें भाग आयु। हमने एक दिन कैलकुलेट किया करके बतलाया था आपको कि 1 सेकंड में लगभग 24 बार, पौन सेकंड में 18 बार जन्म और मरण। कितनी सी आयु है उनकी। सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों की बात कर रहे हैं, ये सम्मूर्छन सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच हैं। देखिए, सम्मूर्छन त्रियंचों में बहुत से बड़े भी होते हैं, सम्मूर्छन त्रियंचों में बहुत सारे ज्यादा आयु वाले भी होते हैं। सम्मूर्छन त्रियंचों में सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं। सम्मूर्छन त्रियंच गति के जीव पंचम गुणस्थानवर्ती भी हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूं तो आप लोग शायद नोट नहीं कर पाते होंगे, तो दोबारा उसको थोड़ा रिपीट सुन करके, पीछे से जा करके उसको बाद में उसको नोट करो। उस चीज को जो समय आप उचित समझते हैं कि भाई इस समय पर महत्वपूर्ण बात कही है, उसका टाइम फटाफट नोट कर लो, 8 मिनट 11 सेकंड। अब जब उसको दोबारा सुनो तो 8 मिनट 11 सेकंड की उस बात को नोट कर लो। ये बात बतला रहा हूँ आपको समझदारी की, क्योंकि फ्लो में चलता रहता है ना, हम भी कितना धीरे धीरे बोलेंगे उसके लिए। कितनी बातें कह दी मैंने, कर्णानुयोग की बातें हैं, थोड़ा कर्णानुयोग का अभ्यास जरूरी है। थोड़ा बहुत कर्णानुयोग जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, और उसकी उपयोगिताएं वो प्रयोजनभूत है। कल सुबह जो हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो ये प्रकरण चल रहा है, इसी प्रकरण के अतिरिक्त, अतिरिक्त नहीं कहेंगे हम, कल सुबह हम कर्णानुयोग के प्रयोजन और उपयोगिता की चर्चा करने वाले हैं। यही टाइम, इसी समय ब्रह्मी सुंदरी निकेतन वालों की ओर से, दिल्ली वालों की ओर से आयोजन है। वही समय जो 9:20 पे चलता है उसकी चर्चा करेंगे, कर्णानुयोग की चर्चा करेंगे। कितना जरूरी है ये जानना। निगोदिया जीव 9 बार जन्म लेता है, 9 बार मरण करता है, यह बात सही नहीं है। 18 बार जन्म लेता है, 18 बार मरण करता है, ऐसा समझ लो आप। 18 बार जन्म और 18 बार मरण की चर्चा है, और सभी निगोदिया जीवों की नहीं है, अपर्याप्तक निगोदिया जीवों की बात है। यहाँ सम्मूर्छन त्रियंचों के संदर्भ में, और उसमें भी जो अपर्याप्तक सम्मूर्छन त्रियंच हैं उनके संदर्भ में बात चल रही है। कैसे होते हैं आपको पता है? गाय का दूध, भैंस का दूध, ये अंतर मुहूर्त के अंदर ला करके उसे गर्म नहीं कर लिया जाए तो उसमें भैंस के आकार के, गाय के आकार के, गाय जैसे ही आकार वाले सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं अंतर मुहूर्त में।
उनके शरीर में उस तरह के समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। गाय का जो गोबर होता है उसमें उस तरह के समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। गाय का दूध निकला, बकरी का दूध निकला, भेड़ का दूध निकला, भैंस का दूध निकला। अब दूध निकलने के बाद अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर यदि उसे ला करके गैस पर नहीं चढ़ाया गया, वो गर्म नहीं हुआ, तो उस दूध में गाय जैसे ही आकार वाले सेनी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक समूर्छन जीव वे उसमें उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए जितने त्यागी व्रती संयमी लोग हैं वे सब मर्यादा का दूध पीते हैं। अमर्यादित दूध तो अभक्ष्य हो जाता है। आप कितना पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये अलग मैटर है। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। समझने की जरूरत तो है कि सच्ची बात को समझे तो सही, वास्तविकता क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, ये बात तो कम से कम हमारे पकड़ में आए। गाय का दूध निकला, जो लोग समझदार लोग हैं वो लोग खुद वहां जाते हैं और फिर ऐसा नहीं, बर्तन लेकर के जाते हैं, अपना शुद्ध छने हुए जल से बर्तन को धोते हैं और बर्तन धो करके वहां लेकर के जाएंगे और वहां ले जाने के बाद छने पानी को लेके जाएंगे। उस छने पानी से गाय के स्तनों को धोएंगे, उस छने पानी से दूध निकालने वाले के हाथों को धोएंगे और उसके बाद उसमें दूध निकलवाएंगे और निकलवा करके आधे घंटे के अंदर अंदर आकर, पौन घंटे के भीतर भीतर आकर के उसे गर्म करते हैं, फिर उसको उपयोग में लेते हैं। अब वो 24 घंटे तक दूध उपयोग में लेने योग्य हो गया। और ऐसे मर्यादा से लिया हुआ दूध, उस दूध को जमाते हैं, जावण से नहीं, अन्य पदार्थों से, चांदी से जम जाता है, बादाम से जम जाता है, हम लोग भी इसी तरह से जमाते हैं। तो ये सब जो है इस तरह से उसे जमाया जावे, तब वो दही खाने योग्य होता है। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, अपर्याप्त जीव है, श्वास के 18वें भाग आयु है। अब उन बेचारों की क्या जिंदगी रह गई और कितना दुख है, सोचो आप। मरण का खतरनाक दुख है, हम क्या बात बतलाएं आपको। मरने का दुख है, मरने का दुख है, मर रहे हैं, अनंत भाव बिताए हमने इस तरह के लब्ध पर्याप्त जीवों के। समूर्छन बात हो गई। समूर्छन सारे नहीं, पॉइंट ध्यान रखना, सभी समूर्छनों का जन्म श्वास के 18वें भाग नहीं होता, तिर्यंच गति की अपेक्षा से, ठीक है। तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं। अब पर्याप्त तक सैनी पंचेंद्रीय जीवों की बात करो, वे भी तो छोटे छोटे होते हैं क्या, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। अब क्या करें भाई साहब, छोटे छोटे से तिर्यंच गति के जीव हैं, शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। जैसे मैंने गाय के दूध की बात कही, इसी तरह से सब चीजों के अंदर समझना, क्या ऐसे छोटे छोटे से जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ये कहेंगे साहब शहरों में मिलता नहीं है, क्या करें साहब, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, क्या करें। आपसे जितना निभे उतना निभाओ, हम तो यही कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पालन करो, दृढ़ता से पालन करो, है ना। जितना नहीं निभ रहा है, आचार्य कुंद स्वामी की एक गाथा को याद करो, जम सक्कई तम की रही जम चे न सक्कई तम चे सद्यणम केवली जिणे बढ़ियम सद्य मानस सम्मतम। क्या जो आपसे समर्थ हो सकता है उसे निभाओ, उसका पालन करो, जो नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, उसे पालन करने की श्रद्धा करो। यार मुझसे पालन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, भरोसा तो रखो। अरे केवल ज्ञानियों द्वारा कही गई बात है, भरोसे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करना, ये बात है महत्वपूर्ण। श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है, समझ में आ रही है। सम्मूर्छन जीव एक इंद्री भी होते हैं, सम्मूर्छन 2 इंद्री भी होते हैं, सम्मूर्छन 3 इंद्री भी होते हैं, सम्मूर्छन 4 इंद्री भी होते हैं। 4 इंद्री तक के जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं, पंचेंद्रियों होते हैं। पंचेंद्रियों में, सैनी पंचेंद्रियों में, मनुष्य गति और तिर्यंच गति में सम्मूर्छन भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं। यहां बात तिर्यंच गति वालों की चल रही है। तिर्यंच गति के जो सम्मूर्छन जीव होते हैं वे पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। तिर्यंच गति के सम्मूर्छन जो पर्याप्तक होते हैं वे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं।
स्वयंभू रमण समुद्र आदि में असंख्यात जीव ऐसे समूर्चन हैं, महामच्छादि बड़े बड़े जीव, वे सब बहुत सारे जीव उनमें से सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं, कोई बाधा नहीं। ये बात तो हुई त्रियंच गति के जीवों के अंदर जो बड़े जीव हैं। अब त्रियंच गति के जीवों में जो समूर्छन है, छोटे लब्धा पर्याप्तक हैं, उनका जन्म मरण श्वास के 18वें भाव, उनकी क्या बात करें आपसे। तो उनकी यहाँ बात कही है श्वास के 18वें भाग जन्म मरण वालों की। अब बात करो पर्याप्तक की। भाई बहुत सारे मैटर है, सारे समाधान यहाँ आपके नहीं हो सकते हैं। जितना मुझे दिखते जा रहे हैं मैं उनका जवाब देता जा रहा हूँ, लेकिन विषय आगे बढ़ता है, फिर लौट करके मैं दोबारा समूर्चन पर आऊँ, फिर आगे बढ़ करके जब गर्भज की तरफ पहुँच जाऊँ तो आऊँ, ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप स्वाध्याय करते रहें, धीरे धीरे सारी बातें स्पष्ट होती चली जाएगी। जनागम अथाह है, नहीं तो हम सर्वज्ञ, हम भी छद्मस्त हैं, है ना। आप जितना संभव हो सके उतना पालन करें, और जितना बतलाया जा रहा है उतना आप समझते चले जाएं। हमारे भी दिमाग में हजारों बातें हैं, हम कितनी बातें बोल पाएंगे, कितनी बातें बता पाएंगे, और समय कितना सा है, ये हमारे लिए भी संभव नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह है, समूर्छन त्रियंचों में लब्ध अपर्याप्तक जीवों की आयु श्वास के 18वें भाग है। वो बेचारे इतनी जल्दी जल्दी जन्म मरण करते रहते हैं, जिनका बेचारों का जल्दी जल्दी जन्म मरण होता है, वो मरण के दुख भी अपार हैं। अब हमें आंखों से दिखाई तो देते नहीं है, न आपको आंखों से दिखाई देंगे, न आपको सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देंगे। अरे सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाले जीव भी हम कहाँ देख पा रहे हैं, कौन देखेगा बार बार में सूक्ष्मदर्शी लगा करके, कितनी बड़ी परेशानी है। तो पर्याप्तकों की बात करो आप, तो पर्याप्तकों में सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों की बात कर रहे हैं। छोटे भी हैं उनमें, बहुत सारे छोटे छोटे भी तो हो सकते हैं साइज में छोटे जीव भी, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। लो, अब विचारों की शक्ति प्रकट भाषित नहीं हो रही, छोटे से साइज छोटी दिखाई दे रही है सैनी पंचेंद्रिय जीव और है पर्याप्तक। उनके दुख एकेंद्रियवत जानना, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। पेज नंबर 63 लास्ट लाइन, उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। बोलो, एक इंद्रियवत दुख है उनके तो बेचारों। ज्ञानादिक का विशेष है तो विशेष जानना। भाई दुख एक इंद्रियों जैसे हो गए और ज्ञान पंचेंद्रियों जैसा है। एक इंद्रिय के एक इंद्रिय जितना ज्ञान है, पंचेंद्रिय के पंचेंद्रिय जितना ज्ञान है। समझ में आ रही है बात? तो जिसके जितना ज्ञान है, ज्ञानादिक की विशेषता है, उतना आप समझ लेना उनके विशेषताएं। तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूर्छन हैं और कितने ही गर्भज हैं। पर्याप्त जीव, आगे बात यहां टोडरमल जी का कर्णानुयोग का ज्ञान बहुत निर्मल था। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसी टीकाएं लिखी टोडरमल जी ने। गोमट सार आदि ग्रंथों के ऊपर पर्याप्त अधिकार था उनका। क्या व्यक्तित्व थे भाई साहब। गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार, ऐसे ग्रंथों के ऊपर तो उन्होंने टीकाएं लिखी है। ऐसा जबरदस्त ज्ञान था उनका, उनके उपयोग में थी सारी बातें, एक एक बात सूक्ष्मता से। वो कह रहे हैं बड़े जीव हैं, मान लो त्रियंच गति के, उनमें कितने ही जीव तो सम्मूर्छन है और कितने ही गर्भज हैं। आपको जितने त्रियंच यहां दिखाई दे रहे हैं, जो दिख रहे हैं बड़े बड़े जीव, वे सब तो गर्भज जानना, उनमें समूर्छन नहीं दिखेंगे आपको। चिड़िया है, कबूतर है, ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, कुत्ता बिल्ली आदि है, सब गर्भज जीव हैं। गर्भ से जिनका जन्म होवे वे गर्भज जीव कहलाते हैं। क्या? जिनका जन्म गर्भ से होवे वे गर्भज जीव हैं, और जिन जीवों का जन्म वातावरण से होवे वे सब सम्मूर्छन जीव हैं। तो वातावरण से जन्म लेने वाले सैनी पंचेंद्रिय हमारी निगाह में नहीं दिखते। समझ में आ रही है बात? हाँ, देखिए अब ये कह रहे हैं उनमें ज्ञानाधिक प्रकट होते हैं, उनके दिखाई दे रहे हैं अपने को, जो बड़े जीव हैं, चाहे वे सम्मूर्छन हो चाहे गर्भज हो, लेकिन बड़े बड़े जो त्रियंच गति के जीव दिख रहे हैं, ज्ञान अधिक विशेष दिखाई देते हैं। ये तो ज्ञान विशेष दिखाई दे रहा है, लेकिन करें क्या? बतलाओ।
ज्ञान तो है, समझ तो है, लेकिन उस समझ का उपयोग नहीं कर सकता है ना। सैनी पंचेंद्रिय है, लेकिन सैनी पंचेंद्रिय होते हुए भी स्वाध्याय थोड़ी ना कर सकता है। शक्ति सीमित है विचारों के पास में। सैनी पंचेंद्रिय होते हुए भी मंद बुद्धि दिखाई देती है, क्या करें। तो उसके दुख कम नहीं है, अपार दुख भोग रहे हैं, परतंत्रता का महादुख है। साथ में कह रहे हैं परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित हैं, भोगना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, कांटा लग गया दौड़ नहीं पाते। कैसी इच्छाएं तो बहुत है ना उनके भी। अब एक बंदर है, दूर छत के ऊपर बैठा हुआ है, तुम यहाँ बैठ करके भोजन कर रहे हो, अब उसकी इच्छा हो रही है कि यार इनका कब ध्यान हटे और मैं झपट्टा मार करके खा जाऊं। इच्छाएं तो बहुत है, कर नहीं पा रहे, शक्ति नहीं है। जो लोग, जो त्रियंच गति के जीव जू में बंद हैं, चिड़ियाघरों में बंद हैं, उनकी विचारों की क्या स्थिति है। पराधीन स्वप्नेहु सुख नाही, पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। जो जंगल में स्वाधीन घूम रहे हैं उनके दुख अलग प्रकार के होते हैं, और जो परतंत्र पराधीन चिड़ियाघर में बंद हैं उनके दुख अलग प्रकार के होते हैं। और जो जीव किसी मनुष्य के यहाँ किसी के घर में पालतू जानवरों के रूप में होते हैं उनके दुख अलग प्रकार के होते हैं। दुखी तो सब हैं, सबके महादुखों की चर्चा चल रही है। इच्छाएं तो सबके, सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, इच्छाएं कोई कम नहीं है उनके। तो इच्छाएं तो बहुत हैं विषयों को ग्रहण करने की, उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, किसी को कदाचित किंचित होती है इष्ट विषय की प्राप्ति, बहुतों को तो है ही नहीं भाई साहब, विषय की प्राप्ति होती ही नहीं है। पाप कर्म का ऐसा उदय, बहुत आयत तो पाप का ही उदय पाया जाता है। देखिए कर्मों की अपेक्षा से बात करें तो ज्ञान दर्शन शक्ति के संदर्भ में इन्होंने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की बात कह दी, ज्ञान दर्शन शक्ति होने की बात कह करके, और यहाँ विषय ग्रहण करने की इच्छा तो है और इच्छा पूर्ति होती नहीं है, यह अंतराय कर्म की बात कह दी। 3 कर्म हो गए यहाँ इन पंक्तियों में, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय की बात हो गई। अब देखो, अब मोहनी की बात करते हैं, नीचे सुनो जरा। तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं। लो अब क्या कहें, ये दर्शन मोहनी हो गया। अतत्व श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा उल्टी है, विपरीत है, देह के प्रति एकत्व बुद्धि है, महादुखी है भाई साहब। अतत्व श्रद्धा नहीं, 7 तत्व की खबर नहीं है, जीव अजीव की खबर नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, दुखी हो रहे हैं, महादुखी है। असली दुख है ये जो दर्शन मोह वाला दुख है ना। पीछे अपन कर्म वाले प्रकरण में इस बात की काफी चर्चा कर चुके हैं। असली दुख ये होता है क्या, ये असली दुख है, मूल दुख इस बात का है। अब ये दुख हमारे को पकड़ में नहीं आता क्या? बात को गहराई से समझने की चेष्टा करते जाइए आप। मिथ्यात्व से अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं, और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है। ओहो, त्रियंच गति के जीवों में कषाय तीव्र ही पाई जाती है, मुख्यतः कह दिया है इन्होंने, किसी के मंद भी होवे। अब कषायों की बात माने चारित्र मोहनी की चर्चा शुरू कर दी। क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं। लो गुस्सा आ गया उनको, झपट्टा मारते हुए दिखाई देते हैं। आप देखो चिड़ियाएं उड़ती हुई तितलियों को पकड़ लेती है, ऐसे जो जीव उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चिड़ियाएं दौड़ती हुई आई उसके ऊपर झपट्टा मार लिया। त्रियंच गति के दुख है। छिपकलियां आदि है, ये मच्छरों के ऊपर झपट, ऐसे आप देखो घरों के अंदर किस तरह से झपट्टे मारती हुई दिखाई देती है। क्रोध से, गुस्से में आकर के ऐसे मारते हैं, उनको जान से मार देते हैं। अभी मैं विकलत्रयों की चर्चा नहीं कर रहा, सैनी पंचेंद्रियों की बात लगा करके देखो। मच्छर विकलत्रयों में शामिल है, लेकिन छिपकली का दुख कितना है, झपट्टा मारने में भी वो इच्छा से आकुलित है ना, उसके परिणामों में दुख है। अभी चूहा है, चूहे के बिल्ली पीछे पड़ी हुई है, भागते हुए दिखाई देती है, बिल्ली के कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है। अरे भाई साहब, आपको भी कहां बर्दाश्त होती है, हम कुत्ते बिल्ली की क्या बात करें। आपके घर में एक चूहा कहां बर्दाश्त होता है आपको, आपके घर में एक सैनी पंचेंद्रिय छिपकली कहां बर्दाश्त होती है आपको, ये बतलाइए मुझे। पीछे पड़े रहते हैं उसके, जान के दुश्मन बन जाते हैं उसकी, जब तक नहीं निकले तब तक चैन नहीं पड़ता है। मैं उन हिंसक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो मारने के लिए दवाइयां, चूहे मारने की दवाइयां डाल देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो शायद हमारी सभा में होंगे भी नहीं।
चूहे मारने की दवाई डालने वाले। लेकिन चूहों के लिए पिंजरा लगाने वाले तो यहां भी मिल जाएंगे। चूहा आ जाए तो उसे थैली में पकड़ करके इधर उधर भागते दौड़ते हुए डंडा लेकर के उसे निकालने की भावना भाने वाले ऐसे लोग तो हमारे यहां भी है ना, हमारी सभा में भी। बर्दाश्त, मैं उनकी बात देखो, त्रियंच गति के दुखों की चर्चा चल रही है, सैनी पंचेंद्री त्रियंचों के दुख बतलाए जा रहे हैं। आपके हृदय में अत्यंत करुणा का परिणाम है, आपके परिणाम बहुत भीगे हुए हैं, आप बहुत अभ्यासी हैं, आपको उनके दुख देख देख करके परिणामों में वो बेचारे बहुत दुखी हैं, बेचारे बहुत दुखी हैं। अरे हमें आपसे ये कहना है कि वे बेचारे दुखी हैं, उसके बावजूद भी, इतना कहते हुए भी आप उनके प्रति करुणा का पालन कहां कर पा रहे हैं, ये बतलाइए। अपने ऊपर आती है, घर में बंदर आ जाते हैं यहाँ आए दिन, डंडा लेकर के भगाता रहता है उनको, तुम्हें कहाँ बर्दाश्त होता है? तुम्हारे घर में बिल्ली आ जाए तो तुम्हें कहाँ बर्दाश्त हो सकती है? अरे साहब पंडित जी बात ऐसी कह रहे हो, कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप कर लोगे क्या? मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस करुणा की बात आप कर रहे हो उस करुणा का भी प्रदर्शन मात्र ही है ना पब्लिक के बीच में। आपने चूहों के दुख बतला दिए, आपने बिल्लियों के दुख बतला दिए, आपने बंदरों के दुख बतला दिए। हम तो आपको ये कह रहे हैं, बिल्ली बंदर कुत्ते बिल्ली इनके जो दुख हैं, इन दुखों के प्रति आपके हृदय में जो करुणा बुद्धि है, जब आपके ही सामने आते हैं तो आप निर्दयी हो जाते हैं ना, क्या फिर आपको दया नहीं आती है ना? बंदर घर में घुसने की चेष्टा कर रहा हो तो आप उसको डंडा मारने से नहीं चूकते हैं ना। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, तो ये जन जन की बात कर रहा हूं मैं। भाई साहब हमने अनेक बार डंडे खाए हैं। ये त्रियंच गति के दुखों की चर्चा त्रियंचों के लिए नहीं है, ये त्रियंच गति के दुखों की चर्चा उनके ऊपर करुणा के प्रयोजन से नहीं लिखी गई है। ये त्रियंच गति के दुखों की चर्चा हम त्रियंच गति में न चले जाएं, हमें त्रियंच अवस्था में न जाना पड़ जाए, हमने त्रियंच गति में जा जा करके क्या क्या दुख भोगे हैं, एक बार उसका भाव वासन करने के लिए इस चर्चा को यहाँ किया जा रहा है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, क्रोध मान से, गुस्सा कोई कम थोड़ी नहीं, क्रूरता दिखाई देती है, झपट्टे मारते हैं। सिंह आदि क्रूर पशुओं की तो बात ही है इस तरह की। क्या सिंह अधिक स्वैनी है क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर। क्या कब हूं आप भयो बलहीन, सबलनी करी खाया अति दीन। क्रोध से, मान कम नहीं है उनको। देखो मान कैसा है, आप किसी कोई सर्प अपने सीधे रास्ते जा रहा है तो आप यदि वहां बगल में खड़े हुए हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप खड़े हुए हैं बगल में से सांप निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा छेड़ करके देखो आप, फिर देखो आप। कुत्ता है, आपने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा छेड़ के देखो आप, घमंड है उसको, वो अभिमान को ठेस पहुंचती है उसके, मेरा रास्ता रोका, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, अभिमान को ठेस पहुंचती है, स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और वो मान क्रोध में बदल जाता है। ये क्रोध और मान कशाएं दिखाई देती है, भक्षण कर जाते हैं, दुख देते हैं, मायाचार और लोभ से छल करते हैं। मायाचारी त्रियंचों में माया त्रिय योनस्य उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, त्रियंच गति के जीवों में मायाचारी की मुख्यता दिखाई देती है। अरे यदि वे मायाचारी न करें तो उन्हें रोटियां कौन देवे? प्रकट मायाचारी दिखाई देती है सब्जी मंडी में, आपका ध्यान इधर से उधर बटा और झपट्टा मार करके ले जाते हैं, मायाचारी है उनकी। आपका ध्यान हटा, थोड़ा सा दरवाजा खुला रह गया, ऐसी ऐसी तक बातें हम लोगों से सुनते हैं। बंदर आ गए, दरवाजा खोल करके अंदर आ गए, फ्रिज खोला, फ्रिज खोल करके आम निकाल करके लेकर के दौड़ करके भाग गए। आपका ध्यान और सावधानी हटा करके चूहा आपकी थाली में से रोटी लेकर के भाग जाता है। मायाचार है, लोभ भी है और मायाचार भी है। वस्तु को चाहते हैं, हास्य आदि द्वारा उन कषायों के कार्यों में प्रवर्तते हैं तथा किसी के कदाचित मंद कषाय होती है परंतु थोड़े जीवों की होती है, इसलिए मुख्यता नहीं है। बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो थोड़े मंद दिखाई देते हैं, जैसे गाय आदि समझ लो आप, बेचारी मंद कषाय दिखाई देती है। कबूतर आदि दिखाई दे, देखो आप उड़ते नहीं है रात को कबूतर वगैरह। गाय शाकाहारी, भोजन करके आ गई है, आकर के बैठी है चुपचाप, कितना शांत भाव से बैठी हुई, मंद कषाय से बैठी हुई दिखाई देती है। क्या बोलो, देखो कैसी स्थिति। लोग जो दुख देते हैं उनकी चर्चा नीचे देखो आप। ये हो गए ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहनीय, चार कर्मों की बात यहां पूरी हुई। तथा वेदनीय में मुख्यतः असाता का उदय है। ओह, उससे रोग
पीड़ा, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, बहुत भार वहन, शीत, उष्ण, अंग भंग आदि अवस्था होती है, उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। इसलिए बहुत नहीं कहा, एक एक लाइन में एक एक पेज लिखा जा सकता था, एक एक शब्द में। जितने शब्द पढ़े ना, रोग, अब तिर्यंचों के रोग की बात देख लो आप, तिर्यंचों की पीड़ा देख लो आप, तिर्यंचों की भूख देख लो आप। ऐसी भूख होती है, सर्पनी कुंडली मार करके अपने जन्मे हुए बच्चों को खुद खा जाती है। ये कुत्ते आदि ये लोग जो है ना, 10-10 बच्चों को जन्म दिया, इतनी भूख की पीड़ा होती है, अपने जाए हुए बच्चों को खुद भक्षण करके खा जाते। ऐसा है ये हालत, ऐसी भूख की पीड़ा होती है। बीमारी हो जाए बेचारों की तो क्या करे बोलो, फोड़े हो गए, घाव हो गए। कुत्तों को नहीं देखते हैं अपन सड़कों के ऊपर, बेचारे का घाव हो गया, चोट लग गई, अब भिन भिनाते रहते हैं, मक्खियां आ रही है उनके ऊपर, भिन भिना रही है, तड़पते रहते हैं, उछलते रहते हैं इधर उधर। क्या करें, खुजली चल रही है, खुजा नहीं सकते हैं, पीठ पर खुजली चल रही है, क्या करें, उनके पास में उपाय क्या है? उल्टे होकर के, रोड पर उल्टे होकर के कुत्ते लोग ऐसे खुजलाते रहते हैं। कैसी पीड़ा है बेचारों की, बीमारी है। कितनी दुर्घटनाएं हो जाती है सड़क पर, हाईवे पर देखते हैं अपन, कुत्ते मरे हुए दिखाई देते हैं, ये जो है अपने सांप वगैरह मरे हुए दिखाई देते हैं, बिल्लियां मरी हुई दिखाई देती है, गायें जैसे जीव भी मरे हुए दिखाई देते हैं। मरे छोड़ो, मर गए तो पीछा छूटा, कोई बात नहीं, लेकिन उनके हाथ पांव टूट करके रह जाएं तो कौन क्या करेगा बतलाओ। जंगली जानवर है, जंगली पशु हैं, आपको पता है ये जो है गायें बूचड़खानों में कटती है, उसके बावजूद भी गायें कम नहीं है पूरे देश में और दुनिया भर में। और शेर का संरक्षण, शेर का शिकार अलाउ नहीं है, शेर को कोई मार नहीं सकता है, उसके बावजूद भी शेरों की, चीतों की, इनकी नस्ल खत्म होती चली जा रही है। क्या कारण है बोलो, क्या कारण है उसके पीछे? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इतना संरक्षण गायों को मिलने के बावजूद भी गाय को लोग रोटी डालते हैं, गायों को खूब खाने को मिलता है, लेकिन जो शेर है उसके यदि पंजे यदि खराब हो गए, मान लो दाढ़ यदि खराब हो गई, उसके नाखून यदि टूट गए, शिकार करने के योग्य नहीं रहा, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि वो शेर चीते बेचारे दौड़ते हुए कदाचित उनके पैर में कांटा लग गया, अब जिंदगी भर भूखों मरने के अलावा उस शेर के पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सोचो आप जरा, भूखों मरेगा वो, क्योंकि शिकार के पीछे दौड़ नहीं सकता है, कांटा लग गया है, घाव हो गया है, अब कैसे तो कांटा निकाले, कैसे अपने पैर में हुए घाव को दूर करे, अब क्या करे? पंजा टूट गया मान लो किसी किसी के दौड़ते हुए कहीं किसी जगह पर, अब क्या करें बोलो, कैसे शिकार करेगा वो? भूखों मरेगा और क्या होगा। ये दुख है तिर्यंच गति के, हमने भोगे हैं इस तरह के। कौन इलाज कराए उनके तिर्यंचों के, कौन उपचार कराए, कौन संरक्षण देवे? अब आपको ऐसे लगता है कि साहब जिन लोगों, जिन शेर चीते वगैरह को यहाँ चिड़ियाघर के अंदर रख लिया गया है तो उनको भूख कब लग रही है? उनकी वृत्ति स्वाधीनता की है, उनको पराधीनता का दुख भोगना पड़ रहा है। कब खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कौन ध्यान रखेगा? उनको जो परतंत्रता है, पराधीनता है, उसमें पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया। कितना सा पिंजरा, स्वाधीन जंगल में विचरण करने वाला इतने से पिंजरे के अंदर बैठा है, अब उसकी क्या हालत होगी? आप कह सकते हैं साहब कुछ ऐसे भी तो होंगे जो इसके समझ लो आप, जो खिलाते हैं ना सर्कस वगैरह के, वो तो घूमते फिरते हैं ना इधर से उधर, वो तो वहां भी लाते हैं, बीच में भी लाते हैं। और कई कुत्ते बिल्लियां ऐसे भी है जिनको पालते हैं लोग, वो तो पालतू हैं, भले ही पालतू हो उसके बावजूद भी उनको कब खाना है, उनको कब पीना है, उनको स्वाधीनता से घूमना है, विचरण करना है। भाई साहब वो पराधीनता तो है ही ना, मालिक की पराधीनता तो है ही। अपार दुख है उनके, क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास। अब छेदन वेदन की बात करो तो आपके रोंगटे खड़े, ऐसे हालत दिखाई। छेदन वेदन कैसा है उनका? मारते भूषण खानों में, कत्ल खानों में कटने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके छेदन वेदन तो कभी वीडियो आता है तो पूरा देख भी नहीं पाते हैं, इतने दुख हैं उनके। मैं उनकी बात कर रहा हूं, हाथी दांत निकालने के लिए उन्हें मार दिया, बोलो क्या? पाइनएप्पल में पटाखे डाल करके किसी हाथी के पेट में खिला दिया, बेचारे की क्या हालत हो गई उसकी।
तो मुंह में बम बम फट 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 फटाकर फूटने लग गए। बोलो आप, बोलो। और हाथी के पेट में बच्चा था छोटा सा, अभी कल 2-3 दिन पुरानी बात है। मेरा कहने का मतलब यह है, उन जीवों के दुखों की कल्पना करके देखो। भार वहन की जो बात कह रहे हैं आप, बहुत भार वहन, छेदन भेदन, नाक में से रस्सियां निकाल दी जाती है, कोड़े मारे जाते हैं। वही जो आदिनाथ भगवान की पूजन में कहा है, नहीं चाल्यो जटे गिर पड़े पापी दे सो टन की मारो। इतना भार, हमारी आंखों देखी हुई घटना, बैलगाड़ियां वगैरह इतना वजन रख देते, बेचारे गिर पड़ते हैं बेचारे। आंखों देखी हुई बात है, बैलगाड़ियां, 2 बैलगाड़ियां चल रही थी और उसके यहाँ कंधे पर से खून की धारा बह रही थी ऐसी। क्या करे, छलनी हो जाता है शरीर। घोड़े वगैरह ऐसे होते हैं, घोड़ों को लिटा करके, हमारे यहाँ बड़ी चौपड़ पर कई बार हमने देखा है, उनको लिटा देते हैं, पटक देते हैं और उनके पैरों में नाल ठोकते हैं, कीले ठोक करके। सोचो जरा, रस्सी से बांध करके लोहे की नाल, घोड़े की नाल जानते हैं आप, पैरों के अंदर कीले ठोक रहे हैं उसके दुख की पराकाष्ठा सोचो आप जरा। हमारे पैरों के अंदर भी खूब कीले ठोकी गई है, चमड़ी उधेड़ी गई है। और फिर उनकी तो बात ही छोड़ो आप, जो जीव जिनके चमड़े के चीजें बनती है, कोमल कोमल वस्तुएं जो आप यूज में लेते हैं, चमड़े की दुनिया भर में लोग, चमड़ा तो यूज में लेने योग्य नहीं है, छूने योग्य नहीं है। जैनी और चमड़ा, मुझे तो कभी कभी इस बात पर भी ऐतराज होता है, जहां मंदिरों के नीचे बोर्ड लगा रहता है, कृपया चमड़े से बनी हुई वस्तुएं आप मंदिर में न ले जाएं। क्या कह रहे हो आप किसी जैनी से, चमड़े से बनी हुई वस्तुएं मंदिर में न ले जाएं? इसका मतलब आप उपयोग तो लो, अंदर मत ले करके जाओ। उपयोग नहीं लेने योग्य है कि आप चमड़े की बेल्ट पहन तो सकते हो, लेकिन मंदिर के अंदर मत ले जाना, यहाँ रख देना, आप खोल करके रख देना। अरे पहनने योग्य नहीं है, यह उपदेश दिया जाना चाहिए हर जैनी व्यक्ति को। खरगोश वगैरह दिखाई देते हैं, सांप वगैरह दिखाई देते हैं। अभी मैं कहाँ उनके दुखों का वर्णन करने लगूं आपको। सर्प को ऐसे दोनों रस्सी लगा करके पेड़ के बीच में रस्सी से बांध देते हैं, ऐसे लटका देते हैं, नीचे से आग जलाते हैं और फिर खींचते हैं उसकी चमड़ी और उससे बनते हैं आपके कोमल कोमल पर्स वगैरह। खरगोश वगैरह आंखों के अंदर, ये आपके जो इत्र वगैरह बनते हैं, उनकी आंखों के अंदर टेस्ट किए जाते हैं दुनिया भर की चीजें। चमड़े की जैकेट वगैरह बनती है आजकल, तो क्या क्या चीजें पहनते हैं, क्या बतलाएं आपको। देखो, अंग भंग आदिक अवस्थाएं होती है उनकी, उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। और टोडरमल जी ने लिख दिया, इसलिए बहुत नहीं कहा है। भाई, जो प्रत्यक्ष दुख आप देख रहे हो उनके बारे में हम क्या कहें आपको, वो तो सब आपको ही दिखाई दे रहे हैं, आप खुद ही देख पा रहे हैं, हम क्या कहें। देखो ना, चलते फिरते हुए सड़क पे देखो, भेड़ बकरियों को देखो, कुत्ते बिल्लियों को देखो, रोज मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बेचारे, डंडे खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े उनके शरीर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैर टूट गया है, बेचारा लंगड़ा करके चल रहा है। सहनी पंचेंद्रियों, सच्ची घटना बतलाता हूँ एक, हमारे बड़ी चौपड़ की, हमारे कमल चंद जी मुशर्रफ साहब ने सुनाई। घूमने के लिए जाते थे, दिवाली के दूसरे दिन की बात है, घूमने के लिए जा रहे थे। 20 साल 30 साल पुरानी घटना है, बड़ी चौपड़ की, जो जयपुर की। 20-30 साल पहले वो वहां घूमने के लिए जा रहे थे, रोजाना जाते थे मॉर्निंग वॉक के लिए। दिवाली के दूसरे दिन वे वहां से सुबह जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा ऐसे बड़े बड़े वो टोकरे, बड़े बड़े टोकरों में चिड़ियाओं और कबूतरों की डेड बॉडी को वहां रखा जा रहा था, उसमें इकट्ठा करके ले जाया जा रहा था। ऐसे सड़क पर सैकड़ों पड़े हुए थे और मालूम चला कि रात को यहाँ आतिशबाजी हुई थी और पेड़ के ऊपर जितने चिड़िया कबूतर पक्षी थे सबके सब मर गए और सब मर करके वहां पड़े, ऐसी लाशें उनकी। अभी हमारे उदयपुर के अंदर इस तरह की घटना घटी, उदयपुर के आसपास चारों तरफ कितने पक्षी, विदेशी पक्षी आकर के सारे पक्षी ऐसे मरे, लाशें बिछ गई। रोजाना 10,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रोजाना आंकड़े आते थे न्यूज़पेपर के अंदर, इतने लाखों मरे जा रहे हैं, मर रहे हैं। जंगलों में आग लग जाती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आग लग गई, कैलिफोर्निया के अंदर आग लग गई, दुनिया भर के अंदर ऐसी आग लगती हुई दिखाई देती है। सैकड़ों किलोमीटरों के जंगल जल रहे हैं और उन जंगलों के अंदर कितने पशु पक्षी बेचारे क्या करें, उपाय ही नहीं है उनके पास में, जल करके भुन करके मर जाते हैं। ये दुख है इनके, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। विस्तार नहीं कर रहा हूं, समय सीमित है। देखो 5-7 लाइनें और पढ़नी है। किसी के कदाचित साता का भी उदय होता है,
होता है भाई साहब, साता का उदय होता है, किसी किसी के होता है, पालतू जीवों के दिखाई देता है, बेचारों की ट्रीटमेंट भी होगा, दवाइयाँ भी होगी, कोई सड़क पर भी घायल दिखाई दिया, साता का उदय आया, कोई व्यक्ति मिल गया, उसको पशुओं के चिकित्सालय में ले गया, ऐसे दिखाई देते हैं। गाड़ियों में घूमते हैं भाई साहब, अच्छी महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर, मेम साहब की गोदी में घूमेगा कुत्ते का पिल्ला, और खुद का बच्चा जो है वो नौकरानी की गोद में होगा। ऐसे दृश्य कई बार अपन देखते हैं इस तरह के। कदाचित साता का उदय भी होता है, परंतु थोड़े ही जीवों को है, मुख्यता नहीं है। कितने हैं वो, करोड़ों में एक आध जीव मिलता है इस तरह का। तथा आयु अंतर्मूर्त से लेकर, अब ये वेदनी की चर्चा हो गई यहां तक पूरी, बराबर। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहनीय, वेदनीय, 5 कर्म हो गए। अब आयु कर्म अंतर्मूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है। 1 कोटि वर्ष लिखा है, 1 कोटि पूर्व तक की आयु है। कर्म भूमि के त्रियंचियों की अपेक्षा से बात की जा रही है। भोग भूमि त्रियंचियों की आयु 3 पल्ले तक हो सकती है, वो बहुत बड़ी आयु है। अभी भोग भूमि की बात नहीं कर रहे, वो नीचे कहेंगे आगे। अभी क्या कह रहे हैं, 1 कोटि पूर्व की आयु, 1 करोड़ पूर्व की आयु तक हो सकती है कर्म भूमि के त्रियंचियों की। वहां बहुत जीव अल्पायु के धारक हैं, इसलिए जन्म मरण का दुख पाते। अरे बड़ी आयु किसकी होती है, तो मैक्सिमम की बात कह दी। कल परसों करेंगे चर्चा मनुष्य गति के संदर्भ में। माने मनुष्य गति के जो दुख हैं, उनमें मनुष्य गति के जीवों की आयु 120 वर्ष कही है। अब 120 तक जिंदा कोई नहीं दिखाई देता है ना, ऐसे ही कर्म भूमि के त्रियंचियों की आयु 1 कोटि पूर्व तक कह दी। तो कितने जीव दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं दिखते हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ दिखेंगे आपको। उत्कृष्ट है, अधिकतम तो अल्पायु के धारी ही होते हैं, इसलिए जन्म मरण के दुख पाते रहते हैं। भोग भूमियों की बड़ी आयु है, उनके साता का भी उदय है। भोग भूमिया वालों की, भोग भूमि में जो त्रियंच होते हैं वे भी युगलिया पैदा होते हैं, जोड़े से पैदा होते हैं। कहीं हाथियों के युगल हैं, कहीं घोड़ों के युगल हैं, कहीं गायों के युगल हैं। समझ में आ रही है बात, ऐसे जोड़े से पैदा होते हैं, और जोड़े से ही जन्म लेते हैं और जोड़े से ही मर जाते हैं भोग भूमि के त्रियंच। और वहाँ का जैसा वातावरण होता है उस अनुसार कुछ अनुकूलताएं उनके होती है, परंतु वे जीव थोड़े हैं। त्रियंचों में भी जोड़े होते हैं साहब, बिल्कुल जोड़े होते हैं त्रियंचों में। तथा मुख्यतः तो नाम कर्म की, अब नाम कर्म पे आ गए आयु के बाद, नाम कर्म की त्रियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय है। अब नाम कर्म भी खोटा है, शरीर खोटा मिल गया। ऐसा नाम कर्म का शरीर मिल गया कि जिस शरीर की वजह से सींग उलझ जाते हैं, दांत खराब हैं, पंजे खराब मिल गए, शरीर आड़ा है, बेचारे चल नहीं सकते, कई कई तरह के दुख है, कई कई प्रकार के इस तरह के होते हैं सब त्रियंच। पाप प्रकृतियों का उदय है नाम कर्म में भी, शरीर संरचना। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों को थोड़ा होता है। अब ऐसे भी तो होते हैं जिनके नाम कर्म के उदय से सुंदर शरीर मिल गया, सुंदर शरीर उनकी हत्या का कारण बन जाता है। क्या करो, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, वो उनकी परतंत्रता का कारण बन जाता है। अब जिनकी शक्ल शान सूरत अच्छी नहीं हो, उनको अपने घर में कौन पालेगा। अब जो सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं उनको घर में खरगोश पालते हैं लोग। तो बहुत जितना सुंदर शरीर मिला है वो सुंदर शरीर उनके तकलीफ का कारण बनता हुआ दिखाई देता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, गोत्र कर्म में, इसलिए हीन ही हो रहे हैं। इस प्रकार त्रियंच गति में महादुख जानना। भाई कोटि जीव ते जात न बने, ऐसी बात है। करोड़ों जीवाओं से भी उन त्रियंच गति के दुखों को वर्णन करने में हम समर्थ नहीं हैं। कहाँ तक करें, जिनको आप प्रत्यक्ष देख रहे हो उनके दुखों का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। आप शांति से बैठ करके त्रियंच गति के जीवों के दुखों के बारे में विचार चिंतन मनन मंथन करते रहो तो आपको पकड़ में आएंगे, वो कितने दुख है, कितने दुख है, कितने दुख है। लेकिन अकेले करुणा से काम नहीं चलेगा। त्रियंच गति में गया क्यों था, उसके बारे में विचार करना। क्या कारण है त्रियंच गति में जाने का। तत्वार्थ सूत्र 8वें अध्याय में कहते हैं माया तिर्यक योनस्य, 6 में कहा है कर्म बंधन के आश्रम के जो कारण कहे हैं ना, मायाचार के फल में त्रियंच गति का बंधन होता है। आड़े परिणाम होते हैं ना, आड़े तिरछे परिणाम, मायाचारी के परिणाम। तो आड़ी तिरछी गति हो गई, जहां हाथ है वहीं पांव है, ऐसे बिल्कुल आड़े आड़े होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते।
तो मायाचार के फल में क्योंकि तिरछे परिणाम थे, तिरछी गति की प्राप्ति हो जाती है। जिन्हें तिर्यंच गति में न जाना हो वे मायाचार नहीं करे। अरे जिन्हें चतुर्गतियों में परिभ्रमण न करना हो वे मिथ्यात्व न करें, वे उल्टी मान्यता से बचें, वे देह के प्रति एकत्व बुद्धि न करें। इन अपार दुखों को जानकर, इन अपार दुखों की चर्चा को सुनकर हम भविष्य में ऐसे काम करें वेद विज्ञान करते हुए कि हमें इन तिर्यंच आदि गतियों में न जाना पड़े। इस तरह का प्रयत्न और पुरुषार्थ हमारे द्वारा निरंतर किया जाना चाहिए और हम सभी के जीवन में इस प्रकार का पुरुषार्थ प्रकट हो, इसी भावना से अभी की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। कल का विशेष आयोजन हमने आपको बतला दिया। समय वही है 9:20 पर। विषय चेंज है कल के लिए। कर्णानुयोग क्या है, कर्णानुयोग की उपयोगिता क्या है, कर्णानुयोग को पढ़ने सुनने की अहमियत क्या है, उसकी चर्चा हम करेंगे। विशेष आयोजन हो रहा है ब्रह्मी सुंदरी विद्या निकेतन की ओर से। हमारे अजित प्रसाद जी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। बालिका विद्यालय जो इसी वर्ष से नया प्रारंभ हुआ है, वहाँ उनके द्वारा गोष्ठी का आयोजन है। उसी गोष्ठी के अंतर्गत सुबह हम कर्णानुयोग विषय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप सभी इसी तरह से उसका लाभ लेवें। नए लोगों को भी आप बतला सकते हैं। सिंगल प्रवचन, सिंगल टॉपिक, प्रकरण खत्म और बात खत्म, ऐसा। और परसों चर्चा करेंगे अपन मनुष्य गति के दुखों के संदर्भ में। ओम नमः सिद्धिदेव। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।